क्या कहा डॉक्टर ने राधिका बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बस वही पुराना जवाब कि अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी आपकी गोद हरी भरी होगी, क्योंकि आप और राहुल दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो फिर बेटा डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। समय बड़ा बलवान है, वही सब कुछ संभालेगा। जी मम्मी जी, राधिका मायूसी भरे स्वर में बोल पड़ी। राहुल और राधिका की शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका जीवन बच्चों की किलकारियों से अछूता था। राधिका की जितनी भी साथ की सखी सहेलियों की शादी हुई, सबकी गोद भर गई थी। यहां तक कि ननद जूही की भी शादी उसकी शादी के 2 साल बाद हुई, और उसके आंगन में भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की किलकारी गूंजती। ना जाने कितने डॉक्टर्स से संपर्क साध चुके थे राहुल और राधिका, लेकिन सब कोई यही कहते कि आप समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन धीरे धीरे राधिका के मन में हताशा घर करने लगी थी। मोहिनी जी भी अपनी बहू का उतरा चेहरा देखकर उदास हो जाती, लेकिन राधिका के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करती, बल्कि उल्टा उसको धैर्य बंधाती। लेकिन कहीं ना कहीं मोहिनी जी के मन में भी लालसा थी अपने आंगन में एक फूल खिलने की। जब जूही मायके आती तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। आज भी राधिका को किसी डॉक्टर के विषय में पता चला तो फिर से कुछ उम्मीद जगी, लेकिन उस डॉक्टर ने भी वही जवाब दे दिया। अचानक राधिका को जूही की फिर से गोद भरने की खबर सुनाई थी। राधिका बेटा, जूही फिर से मां बनने वाली है। मोहिनी जी को यह खबर राधिका को सुनाते हुए बहुत दुख भी हो रहा था, और यदि छुपाती तो राधिका को और भी बुरा लगता। यह सुनकर राधिका के कलेजे में एक हूंक सी उठी और मन बेतहाशा रोने के लिए व्याकुल होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मम्मी, इस बार सासू मां थोड़ी कमजोर हो गई है और 2 बच्चों की जिम्मेदारी पहले से ही है। मेरे प्रसव का समय नजदीक आ गया है। ऐसा करिए, आप भाभी को मेरी देखभाल के लिए भेज दीजिए। जूही अपनी भाभी को अपनी देखभाल के लिए बुलाना चाहती थी। ठीक है, लेकिन पहले मैं राधिका से पूछ लूं, तब बताऊंगी। राधिका बेटा, जूही तुम्हें अपने पास बुला रही है, क्या तुम जाओगी? जी मम्मी जी, चली जाऊंगी। पहले तो राधिका ने मना करने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर हां कर दी। अगर नहीं जाऊंगी तो दीदी सोचेंगी कि मैं उनकी खुशी में खुश नहीं हूं। नियत समय पर जूही को अस्पताल ले जाया गया। अचानक राधिका को अंदर से नन्हे मुन्ने के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लगता है कि बच्चा हो गया। आप राधिका जी है? नर्स ने बाहर आकर राधिका से पूछा। जी हां, आपको अंदर जूही बुला रही है। भाभी, ये बच्चा आपका है। जूही ने उठने का प्रयास करते हुए कहा। दीदी, ये क्या कह रही है आप? भाभी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। सचमुच दीदी, राधिका के तो मुंह से मारे खुशी के बोल ही नहीं निकल पा रहे थे और आंखों से आंसुओं की अविरत धारा बहने लगी। हाँ भाभी, सचमुच। लेकिन भाभी प्लीज अब बिल्कुल भी मत रोइए। जूही राधिका के आंसू पोंछने लगी। लेकिन दीदी, नंदोई जी और आपकी सासू मां। भाभी, इस बच्चे को करने का फैसला आपके नंदोई जी ने आपके लिए ही किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में उन्होंने मम्मी जी को भी अपने फैसले से अवगत करवा दिया था, और उन्होंने भी आपके नंदोई जी के निर्णय का दिल खोलकर स्वागत किया था। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। एक तड़पती मां को ममता मिल जाएगी, और आज आपका बच्चा आपकी गोद में है। दीदी, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब मैं जल्दी से राहुल और मम्मी जी को भी बता दूं। भाभी, आप बच्चे को गोद में लेकर बैठिए, वो लोग थोड़ी ही देर में यहां पहुंच जाएंगे। मैंने उनको सूचना दे दी है। दीदी देखिए, मेरा निकुंज आ गया। हाँ, ये मेरा निकुंज ही है। दीदी, आपके भैया और मैंने फैसला किया था कि हमारे पहले बच्चे का नाम निकुंज होगा।
क्योंकि निकुंज का अर्थ मीठे मीठे इत्र की महक होता है और वो बच्चा हमारे जीवन को इत्र सा महकाएगा। लेकिन भगवान ने हमारी बगिया में फूल ही नहीं खिलाया, लेकिन आज आपने मेरे जीवन की बगिया को, हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरे आंगन में भी अब मीठा मीठा इत्र जरूर महकेगा। थोड़ी ही देर में राहुल मोहिनी जी के साथ आ गया और जब उन लोगों ने जूही के त्याग के बारे में सुना तो वो लोग भी बेहद खुश हुए और राधिका को इतना खुश देखकर तो बिल्कुल भाव विभोर ही हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।